और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन मंजूर कर लिया गया है। तो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ये लोन मंजूर किया है। हिंदुस्तान ने हालांकि इसकी पुरजोर मुखालिफत की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, आईएमएफ की तरफ से लोन मंजूर कर लिया गया है। सीधे तो पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन मंजूर किया गया है। और इससे पहले हालांकि पहले भी आईएमएफ के इर्द गिर्द पाकिस्तान ने कटोरा लेकर के चक्कर लगाया था, लेकिन उसके हमारे बावजूद साथ मौजूद हैं खास मेहमान पठानिया साहब। आपसे फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे, लोन मंजूर हो गया? Unfortunate thing which has happened and I condemn it, right? जी। तो इसके लिए ये देखिए कि पाकिस्तान इस समय उन्होंने जो पहलगाम में अटैक किया था, दैट वाज ए एक्ट ऑफ टेररिज्म, और उसके अंदर उन्होंने मासूम लोगों को हलाक किया था। जी। अभी जिस समय पूरी दुनिया जो है टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और पूरी दुनिया की जो शक्तियां हैं वो भारत को सपोर्ट कर रही हैं, जी, तो आईएमएफ को ये करना चाहिए था कि इनको ग्रे लिस्ट में डालें, अगर ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल सकते, ताकि एक मैसेज जाए दुनिया को तो टेररिज्म के अगेंस्ट हो। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा हुआ है। अभी सवाल ये है कि आईएमएफ को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जहां तक मेरी सोच है, ये बड़ा ही खराब डिसीजन है जिससे पाकिस्तान एम्बोल्डन हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वो लगातार सीज फायर वायलेशन करके सिविलियन को कैजुअल्टी बना रहे हैं, और खासकर पुंछ में बहुत ज्यादा हमारे लोग जो है वो पठानिया साहब, जिस तरीके से आईएमएफ ने ये लोन मंजूर किया है, साफ तौर पे ये समझा जा सकता है कि पर्दे के पीछे भी कोई है जो ये जंग चाहता है और पाकिस्तान की जानिब से इस तरह की दहशतगर्दाना हमला चाहता है। बिल्कुल, दिस इज आई वुड कॉल इट कि टेररिज्म इज बीइंग एनकरेज्ड। अभी मैं कुछ क्यास लगा सकता हूँ। देखिए, इसके अंदर जो आईएमएफ को कंट्रोल कौन करता है वो है यूएसए। जी। और यूएसए जो एक ऐसा नेशन है कि उसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो क्या करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो अपनी वेपन लॉबी के इन्फ्लुएंस में अपने आर्मामेंट बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये बाकी देशों को भी नोटिस करना चाहिए, बिल्कुल नोटिस करना चाहिए। बिल्कुल पठानिया साहब, एक और अहम पॉइंट यहाँ आपसे समझने की कोशिश करेंगे। हम सभी, पूरी दुनिया जानती है कि इन पैसों का इस्तेमाल जो है वो दहशतगर्द की सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए होता है। उसके बावजूद ये लोन मंजूर किया गया। हिंदुस्तान की तरफ से सख्त मुखालिफत की जाती रही। देखिए, ये इश्यू जो है भारतीय गवर्नमेंट को डिप्लोमेटिक लेवल पे लेके जाना चाहिए, क्योंकि इस समय जबकि हम लोग जंग चल रही है, इस समय ये हम वेट नहीं कर रहे, जंग शुरू हो चुकी है। और जंग की हालात में पाकिस्तान जैसी कंट्री जिनका टोटल फॉरेन रिजर्व $15 बिलियन है, तो उनको ये शय दी जा रही है और इस पैसे से ये लोग वेपन खरीदेंगे और उस वेपन को इंडिया के अगेंस्ट यूज करेंगे। तो इसके बाद सर भारत का रुख क्या हो सकता है? क्योंकि $1 बिलियन, और जाहिर है कि $1 बिलियन किसी भी बड़ी जंग को भड़काने के लिए काफी है। तो भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, भारत को ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आईएमएफ के ऊपर दबाव डाला जाए कि वो इसको दोबारा ग्रे लिस्ट में डाले, क्योंकि ये लड़ाई टेररिज्म की भारत की नहीं है, ये पूरी दुनिया की लड़ाई है। और इस समय जो पहले दो युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन रशिया के बीच में, हमास और इजराइल के बीच में, तो लोगों को जो शक्तिशाली देश है उनको ये समझना चाहिए और आईएमएफ के ऊपर जितना भी वो नियंत्रण या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो करना चाहिए। बिल्कुल। तो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जिस तरीके से $1 बिलियन मंजूर किया है, हालांकि हिंदुस्तान की इसकी पुरजोर मुखालिफत की थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को यह पैसा दिया गया है। तो साफ तौर पे, और आज भी हमने देखा कि तुर्की के ड्रोन्स जो इस्तेमाल हुए थे, हालांकि उसे फोड़ दिए गए, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर या दुनिया के कई सारे ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के बैकबोन के तौर पर देखे जा सकते हैं, और एक बड़ा पैसा अब पाकिस्तान के झोले में आ रहा है। देखिए, चाइना और टर्की खुल के सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही छोटा सा मुल्क है अजरबैजान, वो भी पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है।
अभी मुस्लिम जो हम कंट्रीज की बात कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर जो है वो टेररिज्म के खिलाफ है, वो जंग के खिलाफ भी है जी। लेकिन ये कौन वहां पे बैठा हुआ है, हु इज इन द डिसीजन मेकिंग थिंग, एग्जैक्टली। मैं तो ये भी रिकमेंड करूंगा कि ये इशू जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लाया जाए, जी क्योंकि ये जो इशू है ये देश की सिक्योरिटी के साथ कंसर्न है जी। और टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। तो एक स्पेशल सेशन कन्वीन किया जाए जी। और इसको कंडेम किया जाए और आईएमएफ को जो उन्होंने जो डिसीजन ले लिया है उसको रिवोक किया जाए।